पता नहीं आजकल के स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, खाली कमेंट करेगा छोटा सा, सर बहुपद के क्वेश्चन को बता दीजिए ना, लगता है जैसे बतेबे किया है। मतलब कोई स्टूडेंट आजकल पढ़ना ही नहीं चाहता है, खाली मास्टर का वीडियो देख लेंगे और उससे सीखे तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे नानी को। अरे भाई वाह, पढ़ने के लिए तो कॉपी कलम से दोस्ती करना पड़ेगा। जब तक तू कॉपी कलम से दोस्ती नहीं करेगा तब तक नहीं सीखेगा। काहे ना समझ रहा है तुम लोग? समझो, कॉपी कलम से दोस्ती करो। इन्हें दोसर दोस्त बने हैं रोड के पीछा पीछा बोखे वाला चट्टा सा, पता चल तो बहुपद सीखते रह गए कि रे कौशल कुमार चट्टा। ध्यान से देखो इधर, अभी ये बहुपद का क्वेश्चन दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। कहा गया यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना कि शून्यक है तो कोई दिक्कत शून्यक है। अल्फा और बीटा इस बहुपद के कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद, क्योंकि मैक्सिमम पावर चर का कितना है? 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद। जाहिर सी बात है, अगर द्विघात बहुपद है तो क्या गो शून्यक होगा? 2 गो, एगो अल्फा एगो बीटा। अब इसमें जो डाटा नीचे में आपको दिया गया इसका मान आपको निकालना है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया क्या है? बहुपद। क्या दिया गया है? बोलो बहुपद। बहुपद को px से सूचित करते हैं ना, px ले लो, gx ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना? 6। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे a का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। हम क्या बोलते हैं, जो भी बहुपद दिया गया है अगर इस तरह का कोई वैल्यू आपसे पूछा जाए तो पहला काम करो a b और c का मान निकालो। अगर द्विघात बहुपद है तो, त्रिघात बहुपद रहेगा तो ए बी सी डी का मान निकालो। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले काम हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 2, बी का मान होगा जो एक्स का गुणांक 3, सी का वैल्यू क्या होगा? जो कांस्टेंट है। ठीक है, और पहला नंबर में आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान बताओ। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया? अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। ये बताए हैं? बोलो हाँ या ना। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। बोलो हाँ या ना। तो बी का मान कितना है बुआ? 3। ए की जगह क्या रखेंगे? 2, तो इसका स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। 2 गुना सी का मान कितना है? -6। ए का मान कितना है? 2। तो 2 से 2 तो कटिए गया रे। -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस 6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो एलसीएम कितना होगा? 4। 9 प्लस कितना? 24। कितना हो गया? 6 चौका 24, तो 24 9 33 बटे कितना होगा? 4। दैट इज योर आंसर। अब दूसरा नंबर में क्या कहा गया? आराम से देखो। दूसरा में कहा गया अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू क्या? बीटा लिख सकते हैं, प्लस में फिर अल्फा इंटू बीटा। एनी प्रॉब्लम? देखो अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोआ -2 अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा होगा ना। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। चिन्ह किसका रहेगा? जो बड़ा संख्या के पीछे है। 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा चल जाएगा, बचेगा कौन सी? अल्फा बीटा। यहाँ से देखो, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर फिर माइनस बी बाई ए का क्या होगा? स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो माइनस बी बाई मतलब -3/2 का क्या? स्क्वायर। क्यों भाई? बी का मान कितना है? 3 है रे। तो माइनस सी का मान कितना है बोगा? -6। कितना है? माइनस का 6। ए का मान कितना है? 2। यही है ना। तो हो जाएगा 9/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और द्वितीय कितना? 6, फिर ये आ गया 3। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। बोलो ना रे। तो एलसीएम 4 9, 4 तिया कितना? 12, 4 तिया 12, 12 9 कितना होता है? 21। 21/40 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसी तरीके से आपको करना है। जैसे इसका हम एक बता देते हैं, 1 अल्फा जोड़ 1 बीटा है ना होगा, तो पहले कुछ और करो, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा होगा। बोलो है ना। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा कौन सी? बीटा। बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा कौन सी? अल्फा। इसी को हम अल्फा जोड़ बीटा लिख सकते हैं, बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा की जगह माइनस बी बाई ए पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे? सी बाई ए रखेंगे, तो तुम्हारा डाटा आ जाएगा। उसी तरह इसका भी हो जाएगा। जैसे इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा और बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा कट गया, अल्फा गुना अल्फा क्या होता है? अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, बीटा स्क्वायर। इसके जगह फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या? अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और बट्टे में क्या है बोगा? अल्फा बीटा। अब इसमें आपको मान पुट कर देना है। अल्फा जोड़ बीटा का आप मान निकालने के लिए जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का भी मान आप निकालने के लिए जानते हैं, खाली पुट करना है, ये ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना भैया, जिंदगी खुशहाल बन जाएगा। थोड़ा जो कन्या मिलेगा ना, वो तरह कहेगा हमर क्या पति है, वाह वाह वाह, हमारा सवाल बता देता है। नहीं जानवी न बनवे चप्पल से मार। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ो, अभी कॉपी कलम से दोस्ती करो, जब शादी का उम्र होगा तो शादियों कर लेना, क्या दिक्कत है। जब तो चुन्नू मुन्नू पूछेगा एक क्वेश्चन नहीं बताएगा तो कितना बेइज्जती होगा बताओ तो है।
और नहीं बेजती बेसी हो लागू तो हमार नाम याद कर लिए, कोई दिक्कत? बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।